रात के समय कहीं से पढ़ाने की आवाज आ रही थी। A for apple, B for ball, C for cat. सोते वक्त मीनू के कानों में कुछ बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी, जिस आवाज को सुनते ही वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है, जो कि एक पुराना खंडहर सा डरावना स्कूल होता है। तभी एक डरावनी टीचर उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी, क्लास में मैम आने वाली है। पर मैम मेरी कोई क्लास नहीं है। लगता है तुम यहाँ से भाग रही हो। चलो तुम्हें मैं ही छोड़कर आती हूँ क्लास में। वो चुड़ैल टीचर मोनू को घूमता देख उसी क्लास में बिठा देती है, जिसके बाद वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे भूतिया बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा कहता है, अरे तुम जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैडम आने वाली है। मैम ने तुम्हें खड़ा हुआ देखा तो तुम्हें बहुत डांटेंगी। मीनू जैसे ही बैठती है तभी क्लास में एक डरावनी टीचर नयनतारा हाथ में छड़ी लिए आती है और कहती है, ये क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? कहाँ है बाकी के बच्चे? तुम लोगों से पढ़ा भी नहीं जाता ना। मैम निशा की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो आई नहीं। अच्छा तो निशा मैडम की तबीयत खराब है, अभी उसे घर से बुलवाती हूँ। रमेश जल्दी आओ। नयनतारा के इतना कहने पर भूतिया पियून रमेश आता है। जी मैडम बोलिए। रमेश, जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं उन बच्चों को घर से अभी लेकर आओ। मुझे इतने कम बच्चों को पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। जाओ और अभी लेकर आओ, चाहे जबरदस्ती कहीं से भी लाना पड़े, पर लाओ। जी मैडम। नयनतारा की बात सुनकर रमेश बच्चों को पकड़ने आधी रात में चला जाता है, जहाँ वो कुछ सोते हुए बच्चों को उठा कर ले आता है और क्लास में बिठा देता है। वो बच्चे रो रहे थे, तभी उनकी रोने की आवाज सुनकर नयनतारा गुस्से से कहती है, क्या बदतमीजी है ये? क्यों इतना शोर हो रहा है? चुप हो रहे हो या मारो तुम्हें? मुझे रोने वाले बच्चों से सख्त नफरत है और जो पढ़ाई नहीं करते उनसे मुझे डबल नफरत है। मुझे घर जाने दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। ये बच्चा चुप नहीं हो रहा ना? अब बताती हूँ तुम्हें। नयनतारा इतना कहते ही उस बच्चे को हवा में पटकने लगती है, जब तक उसके सिर पर चोट नहीं लग जाती, और कहती है, अब रोना बंद करोगी या और मारूं? सीट पर जाकर बैठ जाओ। अगर किसी भी बच्चे ने इसकी तरह हरकत की तो उसका यही हश्र होगा जो अभी तुम सबने अपनी आंखों से देखा है। बोलो, पढ़ोगे या मरोगे? मैम हम पढ़ेंगे, मैम हम पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना तो जल्दी से किताबें निकाल कर पढ़ो, उसके बाद मैं तुम सबसे टेस्ट लूंगी। जी मैम आप टेस्ट लेना। कुछ देर बाद बच्चे पढ़ते हैं और फिर नयनतारा सब बच्चों का टेस्ट लेती है, जिसके बाद मीनू कहती है, ये डरावनी मैडम तो बहुत गुस्से वाली है। अगर मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? मैंने तो अच्छे से पढ़ा भी नहीं है। ये ऋषभ, मीनू, नीरज, काव्या, ये बच्चे खड़े हो जाएं जल्दी। कहीं मैडम हमें मार न दे, लगता है मैंने टेस्ट पेपर अच्छे से नहीं किया। क्या तुम्हें भी मेरी तरह डर लग रहा है? हाँ लग रहा है, शायद मैंने जिन बच्चों को खड़ा किया है उन्हें मैम सजा देगी गंदे मार्क्स लाने की वजह से। हाँ हो सकता है। ये तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? नयनतारा की बात सुन बच्चे डरे सहमे आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें पता है तुम लोगों ने कैसा टेस्ट पेपर दिया है? सारे बच्चे क्लैपिंग करो इनके लिए। इन बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं। ये सुनते ही वो बच्चे और क्लास के बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी नयनतारा उन्हें चॉकलेट देते हुए कहती है, मैं तुम लोगों के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें चॉकलेट दी है। और अब मैं चाहती हूँ तुम बाकी बच्चे भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। अभी तो मैं उन बच्चों को भी डांटूंगी जिनके 0 आए हैं। ये बोलते ही नयनतारा अच्छे नंबर वाले बच्चों को सीट पर बैठा देती है और जिन बच्चों के 0 आते हैं उन्हें वो जमीन पर पटक कर मार डालती है, कुछ को हवा में लटका कर रखती है। ऐसे ही रात के 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है और वो सब बच्चों को कहती है, कल सभी बच्चे टाइम से रात के 12 बजे स्कूल में आ जाना। जो नहीं आया मैं उसे मार डालूंगी। समझ आई मेरी बात? और जो पढ़ेगा नहीं उसे तो तुम्हें पता है ना क्या ही सजा मिल सकती है। इस तरह बच्चे उनकी बात सुनकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन भूतिया बच्चे उसी स्कूल में रहते थे। वहीं अगले दिन बच्चे फिर आते हैं और भूतिया नयनतारा सब बच्चों को पढ़ाती है और ना पढ़ने वालों को सजा भी देती है। तभी युग नाम का भूतिया स्पोर्ट्स टीचर आकर कहता है, चलो सब बच्चे मेरे साथ, आज तुम्हारा गेम पीरियड है, अब मैं तुम्हें गेम सिखाऊंगा। सारे बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। ये आज तो हम गेम खेलने जाएंगे प्लेग्राउंड में। वाओ, मुझे भी खेलना है गेम। वहीं खुश होकर सभी बच्चे उस भूतिया टीचर के पीछे जाते हैं, जहां बच्चे उससे पूछते हैं, सर आज हम कौन सा गेम खेलेंगे? मैं बताता हूँ। ऐसा बोलते ही वो एक बच्चे का सिर काट देता है और उसकी बॉल बनाकर कहता है, ये है तुम्हारी बॉल, इससे खेलो। ये क्या सर? ये आपने विक्रम को क्यों मार डाला? क्योंकि कल ये बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा था, मैंने इसे टोका, ये फिर भी नहीं माना, इसलिए आज मैंने इसकी मुंडी अलग कर दी। अब तुम इसकी मुंडी से ही बॉल बनाकर खेलो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। बच्चे उस भूतिया स्पोर्ट्स टीचर के डर से खेलने लगते हैं। क्लास में दोबारा पढ़ाया जाता है तो बच्चों के न पढ़ने पर टीचर उन्हें बहुत मारती है, जिसे देखकर बच्चे डर कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी टीचर उन्हें पकड़ कर बिठा देती है और उन्हें समझाते हुए कहती है,
बच्चे, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? देखो, मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हम भूत और चुड़ैल तुम्हें इतना डांटते क्यों हैं पढ़ने के लिए। पिछले साल की बात है, हम इसी स्कूल में सभी बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाते थे, लेकिन 26 जनवरी के चक्कर में यहाँ 25 जनवरी को ही स्कूल में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। उन्होंने जगह जगह इस बिल्डिंग में बम फिट कर रखे थे। मैंने किसी तरह बच्चों को बाहर निकाल दिया। बच्चों, यहाँ खतरा है, बिल्डिंग में बम है। युग, तुम जल्दी से बच्चों को बाहर निकालो, सुरक्षित वो भी। और आप चलिए। नहीं, आप जाइए, मैं ऊपर से बच्चों को लेकर आती हूँ और उस बम को भी डिफ्यूज करने का सोचती हूँ। ये सुनकर युग सब बच्चों को वहाँ से निकाल देता है। तभी नयनतारा को बाहर ले जाने आता है। जब स्कूल में एक जोर का धमाका होता है, जिसमें बाकी टीचर्स के साथ नयनतारा और युग भी और 2-3 बच्चे भी मर जाते हैं। उसी के बाद से जितने लोग उस बिल्डिंग में रह गए थे, वो भूत और चुड़ैल बन गए। मेरे पढ़ाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ताकि तुम बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, कोई भी टेररिस्ट ना बने। बस यही सोचकर हम मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम, हम आपकी बात को समझ गए। अब से हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, आप देखना। हाँ मैडम, मैं तो बड़े होकर आपकी तरह टीचर बनूंगा। दोनों बच्चों की बात सुनकर भूत और चुड़ैल खुश हो जाते हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती कि उस स्कूल में भूत और चुड़ैल स्कूल चलाया करते थे। माना जाता है कि आज भी वो चुड़ैल और भूत बच्चों को पढ़ा